परिवर्तन हमारी राशि पर जब असर डालता है तो इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल का 2 जून से राशि परिवर्तन हुआ है। इस दौरान मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ चुका है। इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु की कृपा और बृहस्पतिवार का दिन, बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कहता हूँ कि लगभग 80 से 90% भी चीज़ें अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो केवल एक बृहस्पति देव किम करवंतु सर्वे ग्रह तस्य केंद्रस्य बृहस्पति, ये कहा गया। अगर केवल केंद्र में या 5वें या 9वें में बृहस्पति होते हैं या दूसरे भाव में तो वो जातक सुरक्षित रहता है। यहाँ तक कहा गया यह है बृहस्पति देव का प्रभाव। लेकिन बृहस्पति देव का प्रभाव बृहस्पतिवार पे थोड़ा सा जान लीजिए। छोटे छोटे उपाय, केले के पेड़ पे जल चढ़ाना, सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन अपनी आदत में शुमार कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ चिंताएं आपकी दूर होंगी। कोशिश करें बृहस्पतिवार वाले दिन खाने में पीली चीज़ों का सेवन करें। और पीली चीज़ों में ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि हल्दी एक ऐसा द्रव्य है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, साथ के साथ आपको लगभग 100 बीमारियों से दूर रखता है। दूसरी बात, हनुमान जी की उपासना अच्छी है और बेसन के लड्डू चढ़ाने का विधान भी अच्छा है। बेसन खाने से या बेसन की चीज़ लोगों को बांटने में, इसमें भी आपका स्वास्थ्य, शारीरिक सौष्ठव और आपकी स्वयं का व्यक्तित्व, इन सभी बातों पे ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अलावा इसके बृहस्पति देव सबसे ज़्यादा स्थूल और एक्सपेंशनकारी, यानी कि किसी भी चीज़ को आपको अगर निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मात्र और मात्र अपने ब्रह्मरंध्र पे यानी कि अपने मस्तक पे हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाने से आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं धीरे धीरे ठीक होती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस इस प्रकार के होते हैं कि आपकी सोई हुई नाड़िका, तंत्रिका, ये सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आती है। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे उपाय कई प्रकार के आप कर सकते हैं। बृहस्पति देव का उपाय हमने जाना, लेकिन एक बहुत ज़रूरी गोचर परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिट, वो है कर्क राशि में मंगल आ चुके हैं। तो इनका क्या प्रभाव राशियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये जुलाई तक इसका प्रभाव रहने वाला है, पूरा जून महीने का भी प्रभाव रहेगा। तो हम कर्क राशि में मंगल का प्रभाव राशि के हिसाब से समझना हमको बहुत ज़रूरी रहेगा। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि उपाय क्या होने चाहिए। अब दर्शकों को बताइए 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है। मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियों का क्या रहेगा इसका प्रभाव। परिजन से आपकी अच्छी भेंट वार्ता, ये सारी चीज़ें होंगी। अपने क्षेत्र में मेष राशि वालों अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि चौथे भाव में मंगल का प्रभाव है। दसम भाव पे उच्च की दृष्टि है, प्रगति होगी। दसम भाव मतलब कार्य क्षेत्र का भाव, यानी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। साथ में इसमें ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ थोड़ा सा रियल एस्टेट इत्यादि में आप हैं तो आपको लाभ होगा। छोटा सा उपाय कर लीजिए, इस पूरे गोचर पर चांदी का चौकोर एक टुकड़ा ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए और उसको आप अपने साथ रखिए। चांदी का टुकड़ा मात्र रख लेने से ही आप देखेंगे कि मंगल आपके पुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए बहुत ही आसान उपाय, जो आपके इस गोचर में जो भी अगर तकलीफ होगी, चंद्र राशि में मंगल का गोचर है। वृषभ राशि की बात करें तो तीसरे भाव में प्रभाव आ रहा है। तीसरे मंगल तो बहुत अच्छे प्रभावशाली लोगों से आपको टच में लाएंगे। थोड़ी सी तनाव की स्थितियां होंगी, उनको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। कुछ नए प्रस्ताव आप स्वीकार कर सकते हैं, नए लोगों से आप संपर्क संबंध बना सकते हैं। तनाव और परेशानियां होंगी, लेकिन भाग्योदय निश्चित रूप से आपका होगा, यानी कि भाग्य से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आप क्या कर सकते हैं, चूंकि चंद्र की राशि पे मंगल है तो यहाँ पे भी आप चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में
किसी भी उंगली में आप चांदी की अंगूठी धारण करेंगे तो इससे आपकी नाड़ी तंत्रिका में चंद्र का, सिल्वर का प्रभाव जाएगा, जो आपकी राशि को बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। तो आज का आपका ये उपाय है, लेकिन ये उपाय मंगल के गोचर को ध्यान में रखते हुए। बात करते हैं मिथुन राशि वालों, व्यवसाय में नवीन योजना पूर्णता लेगी। परिवार के संग धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, लेकिन आपका थोड़ा सा रुके हुए धन के आगमन के संकेत के साथ स्वास्थ्य आप जरूर अपना चेक करिएगा, क्योंकि दूसरे भाव के मंगल अष्टम भाव को देखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए नितांत आवश्यक रहेगा इस पूरे गोचर पर। यह प्रभाव आपको ठीक अपने हिसाब से जरूर ध्यान रखना है। पाठ करें, या अगर आपको क्लिष्ट लगे तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान करते हुए हमको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि अपने दैनिक जीवन में खान पान का बेहतर ख्याल रखना है। कर्क राशि की हम बात करें तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आप इतर ना जाएं, यानी कि जहां हैं लगे वहीं लगे रहें। गृह निर्माण के कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं। राजनीतिक इत्यादि हैं तो उसमें भी आपको कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, यानी निर्माण के कार्य आपके होंगे। लग्न पे यानी आपकी राशि पे मंगल का गोचर हुआ है, इसलिए आपका मन कुछ थोड़ा सा उद्वेलित हो सकता है, इसलिए शिव उपासना आप जरूर करते रहें। हालांकि कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक होते हैं, लेकिन योग कारक के साथ ही आपको ध्यान रखना होगा। अब सिंह राशि वालों, योग कारक आपके भी हैं। कार्य से संबंधित कुछ तनाव की स्थितियां हैं, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सचेत रहने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी 12वें भाव के मंगल थोड़ा खर्च बढ़ा सकते हैं। काम को लेकर तनाव भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति पे भी पैनी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। पूर्वजों के प्रति अपने दायित्व पूर्ति ये भी करिएगा, यानी आपके जो भी पूर्वज हैं, पितृ ऋण उतारने के लिए अगर कुछ आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। पंचभूत महायज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करें, बुध हैं या चंद्र हैं मंगलवार से संबंधित, आपको इसी में जितने भी मंगलवार आने का उसके बाद आपको प्रभाव अच्छा मिलेगा। सुखद धार्मिक यात्रा हो सकती है। कन्या राशि वालों, एकादश भाव में मंगल है, सीधे सीधे पंचम भाव जिसका यात्रा से संबंध रहता है, और शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि ये भाव होता है पंचम भाव। मंगल की उच्च की दृष्टि सुखद यात्रा भी और शिक्षा इत्यादि भी आपको दिलाएगी। हनुमान जी के मंदिर में जाएं और परिक्रमा के साथ पूजन करें, नहीं तो अपने घर पे रह के भी हनुमान उपासना आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आप करते रहें, और इसी के साथ ही दान भी देने की परंपरा अपनी निभाते रहें। उच्च के आय के स्रोत भी आपके कुछ बन सकते हैं, कई आय के स्रोत भी बन सकते हैं, लेकिन बीच बचाव किसी का भी ना करें। स्वयं अपने काम से काम रखें। तुला राशि की बात करें तो नौकरी या व्यवसाय में आप सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। गलतफहमी से आपके संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। जॉब इत्यादि मित्रों का सहयोग विशेष लाभ आपको जरूर दिलाएगा। नौकरी में या व्यवसाय में कुछ अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। गलतफहमी कुछ आपकी हो सकती है, लेकिन उस गलतफहमी को आप निराधार मान के आगे बढ़ जाएं। क्षमा अगर आप कर देंगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय जरूर होगी। तो तुला राशि वालों, आप क्या कर सकते हैं, मंगल के गोचर के लिए जो आपके दशम भाव का प्रभाव लिए हुए हैं, गेहूं शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। शिवलिंग पर गेहूं और चने ये आप चढ़ा सकते हैं। ये उपाय के तौर पर धार्मिक उपाय है। वृश्चिक राशि वालों, आईटी है, मैनेजमेंट की फील्ड है तो आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का नवम प्रभाव आया है। नवम का प्रभाव मतलब तीसरे भाव पे, वाहन के भाव पे भी अच्छी दृष्टि पड़ेगी, वाहन का भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और इसी के साथ ही आपकी संपत्ति भी बढ़ने का या घर के रख रखाव अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ आप करें। कनकधारा स्तोत्र आपको मानसिक शांति भी देगा, और जो भी आपकी आर्थिक तरक्की रुकी है वो भी इस नियमित पाठ करने से दूर होगी। तरक्की की प्रभाव मिलेगा। धनु राशि वालों, लंबी यात्रा के लिए आप जा सकते हैं।
बिजनेस इत्यादि हैं तो पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। धन का मामला आपका तेज हो सकता है। यात्रा का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा, पराक्रम आपका अच्छा बनेगा और इसी के साथ ही 8वें भाव पे मंगल का प्रभाव, संतान की सफलता से प्रसन्न होंगे। 2 कुत्तों को ब्रेड और उसकी मीठी जो रोटी होती है वो ज़रूर आप अपने हाथ से दें, तो आप देखेंगे कि कुछ दुष्प्रभाव यदि होगा मंगल का तो दूर होने की तरफ बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आर्थिक रूप से चूँकि सप्तम भाव में कर्क राशि में मंगल का प्रभाव है, जीवन साथी से बहस इत्यादि हो सकती है, आर्थिक समस्या आ सकती है, छोटी मोटी यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे और मदद करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सूचना तथा प्रबंधकीय क्षेत्र में छात्र सफल हो सकते हैं। क्या करें? प्रत्येक मंगलवार को अभी गुड़ का दान आप करें, या गुड़ से बनी हुई वस्तुएं, आप गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को गुड़ का दान करें। कुंभ राशि की बात करें तो संघर्ष हो या बहस हो, इससे आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहेगा। 6ठे भाव के मंगल आपको आर्थिक प्रगति जरूर देंगे, लेकिन बहस इत्यादि हो या संघर्ष हो या किसी की मध्यस्थता हो, बिल्कुल ना करें। मंगलवार के दिन चंदन ले लें, और मलयगिरी चंदन हो तो और अच्छा है। मंदिर इत्यादि, देव स्थान इत्यादि कहीं भी आप उसको दे सकते हैं। चंदन की माला भी आप स्वयं भी पहन सकते हैं या आप लोगों को दे भी सकते हैं। ये उपाय करने से मंगल का प्रभाव, आपके 6ठे मंगल का प्रभाव शांत होता हुआ दिखेगा। छात्रों को परेशानी हो सकती है, मीन राशि वालों के छात्र विशेष रूप से। सहकर्मियों की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। व्यवसाय में लाभान्वित आप हो सकते हैं, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से पंचम भाव के मंगल लाभ की स्थिति को देखते हुए आपको भरपूर और प्रचुर मात्रा में लाभ देने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन 12वीं दृष्टि जो मंगल की होगी कुंभ राशि पे, मीन राशि के 12वें भाव पे, वो आपको न्यायालय से संबंधित या उच्चाधिकारियों से तनाव की तरफ निर्देश दे रही है। इससे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करते रहें। हनुमान जी का प्रभाव, दुष्प्रभाव, 4 ही चीज़ों का दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहने वाला है। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियाँ छोटे छोटे ही उपाय हैं, और पूरा गोचर ये मंगल का जो पूरे 1.5 महीने के लगभग रहने वाला है, वो आपकी राशि पे शुभ अशुभ अगर प्रभाव देता है तो उससे निपटने के लिए हमको क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं, ये आपने जाना। गुरुजी, पंचांग क्या कह रहा है आज का? दिनांक 3 जून 2021, 9वीं तिथि का मान लगा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, राहु काल 2:03 से 3:47 तक, और शुभ समय 11:51 से 12:46 तक सिद्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800403652 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। फर्रुखाबाद में